जनरल अयूब मसीहा, याहिया मर्द मोमिन और जनरल ज़िया को खलीफा का दर्जा दिया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को जेलों में डाला गया। पहाड़ जैसी गलतियां मानने को तैयार नहीं। निशानदही करने वाले गद्दार तरक्की कैसे करेंगे? सुहेल बड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल बड़ाइच अपने कॉलम में माजी और हाल समेत पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि जो कौम भी अपनी गलतियां नहीं मानती वो ज़वाल की तरफ सफ़र जारी रखती हैं। आफाकी और अब्दी उसूल है कि जो कौम अपनी गलतियां मानती हैं और उन गलतियों की इस्लाह करती हैं वो तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाती हैं। तजादिस्तान में गलतियों पर गलतियां हुई मगर हम उन गलतियों को मान कर अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए गलती के बाद दूसरी गलती दोहराई जा रही है। बैन अल-अक़वामी तौर पर सदियों के इर्तिकाई अमल से कुछ उसूल वज़ा हुए हैं। सारी दुनिया इन उसूलों को मानती है मगर हम हैं कि अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और पूरी दुनिया की सोच के बरक्स अपने आप को बरहक समझते हैं। हमारी 76 साल गलतियां ही हमारी आसीन के सांप हैं जो बार बार हमें डसते रहे हैं, मगर हम ढंग की नई तौजीह और तशरीह पेश करके अपनी गलत सोच के संबोलियों और बिच्छुओं को फिर अपनी अना का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। मलाला यूसुफजई की मिसाल ले लें। वो ख़वातीन की तालीम का इस्तिआरा बनी। उसने मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ मज़ामत का अलम बुलंद किया। बिलाखिर उस पर इंतहा पसंदों ने फायरिंग की। वो जख्मी हुई और उसे इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया। वही मगरबी दुनिया जो पाकिस्तान की पॉलिसियों से नाराज़ रहती है, वही यूरोप और अमरीका जिनको रियासत पाकिस्तान से अनगिनत शिकायत हैं, उसी दुनिया ने मलाला यूसुफजई को हाथों हाथ लिया और उसे कम उम्री के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड नोबेल प्राइज़ से नवाज दिया। उसूलन तो तजादिस्तान और उसके लोगों के लिए ये बात बाइस फ़ख्र होनी चाहिए, मगर हमारी छोटी साजिशी थ्योरी ने उसे मगरिब का एजेंट बताकर उसे मुस्तरद करना शुरू कर दिया। एक रिटायर्ड अफसर ने मुझे एतमाद में लेते हुए बताया कि मगरबी दुनिया एक साजिश के तहत मलाला को उठा रही है। मैंने हैरान होकर पूछा कि वो साजिश क्या है। उसने यकीन भरे लहजे में कहा कि उसे एजेंट बनाकर वो बेनज़ीर भुट्टो की तरह पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। मैं अपना कहा ना रोक सका और कहा कि पहले उनके एजेंटों की कौन सी कमी है। यहाँ पाले पोसे एजेंट काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। उन्हें मलाला को पालने पोसने की क्या ज़रूरत है। हमारी साजिशी कहानियाँ हमें बईद अज़ अक़ल सोचने पर मजबूर करती हैं और यूँ हमने सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझ रखा है। हमारा ख्याल है कि मगरिब को दुनिया में कोई काम नहीं सिवाय उसके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तैयार करता रहे। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और बाराक ओबामा दोनों पाकिस्तान से मोहब्बत रखते थे। क्लिंटन ने जनूबी एशिया के दौरे के दौरान पाकिस्तानियों को अपनी नशरी तकरीर में मशवरा दिया था कि मजहबी इंतहा पसंदी से आपको नुकसान होगा। हमने इस मशवरे को भी साजिश समझा, उसे भारतीय और सेहूनी प्रोपेगेंडे से मुतासिर करार दिया, लेकिन क्लिंटन की एक एक बात सच साबित हुई। इसी इंतहा पसंदी के अजदहे ने जब हमें ज़ेर करना शुरू किया, हज़ारों पाकिस्तानी इस लड़ाई में शहीद हुए, तब जाके हमें उनसे जंग करना पड़ी जो आज तक जारी है। क्या हमें यह गलती तस्लीम करनी चाहिए कि क्लिंटन दुरुस्त था और हम और हमारी रियासत गलत थी? सदर बराक ओबामा भी हमें यही समझाते रहे कि तालिबान की मदद ना करो, मगर हम अड़े रहे। अब उन्हीं तालिबान से निमटना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। गोया ओबामा दुरुस्त था और हम गलत थे, मगर हम और हमारी सियासत गलती मानकर उसे ठीक करने को तैयार ही नहीं है। मशरक़ी पाकिस्तान का मामला ले लें। हमने मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत को जुल्म, महरूमियों और हिकारत से हमकिनार रखा। मगरबी पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने फ़ौजी एक्शन और वहाँ कत्लेआम की हिमायत की। आज भी अगर कोई इस गलती की निशानदही करे तो उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। हमारे जहनों की यही गलती हमारी इस्लाह के रास्ते में रुकावट है। मार्शल्लाह के नफाज पर मिठाइयाँ हम भी बांटते रहे हैं। अयूब खान आया तो हर किसी ने उसे मसीहा करार दिया। याहिया खान को मर्द मोमिन तक के खिताब दिए गए। जनरल ज़ियाउल हक तो खलीफा के दर्जे तक पहुँच गए। जनरल मुशर्रफ रोशन ख्याली और करप्ट सियासतदानों का कला कमा करने का इस्तिआरा बन गए। क्या मार्शल्लाह की हिमायत करना बहुत बड़ी गलती नहीं थी? वो जज, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जो इन आमरों का साथ देते रहे, क्या उन्होंने अपनी इन पहाड़ जैसी गलतियों का एतराफ़ किया है? क्या कभी कौम से माफ़ी मांगी है? उमर अयूब, एजाजुल हक, असद उमर और मोहम्मद ज़ुबैर बड़े फ़ख्र से सियासत करते हैं, हालांकि उनके वालिदों ने इसी सियासत पर बिल्डोज़र चलाया था। क्या उन्हें अहले वतन और अहले सियासत से अपने बड़ों के किए की माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? हमने आज तक किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं करने दी। कभी मुक़्तदिरा, कभी अदलिया और कभी दूसरे सियासतदान किसी हुकूमत को अपने अहदाफ मुकम्मल ही नहीं करने देते। ये बहुत बड़ी गलती है। भारत में जमहूरी अमल जारी रहा, उसी वजह से वहाँ जमहूरियत भी है और माशी इस्तेहकाम भी। हम जल्दबाज हैं, सब्र नहीं करते, हर लीडर से जल्दी तंग आ जाते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं और यूँ कोई भी अपना सियासी एजेंडा मुकम्मल नहीं कर पाता। इस गलती का मदावा यही है कि हर मुंतखब हुकूमत को, चाहे वो हमें नापसंद ही क्यों ना हो, अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। पॉपुलर सियासी रहनुमाओं से हमारा सलूक बहुत ही बुरा रहा है। भुट्टो पॉपुलर लीडर थे, उन्हें फ़ौज और अदलिया ने मिलकर फांसी चढ़ा दिया।
بے نظیر بھٹو کو سرعام قتل کر دیا گیا اور ریاست کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس مقبول لیڈر کی مناسب حفاظت کر سکے۔ نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور اب عمران خان سب کو جیلوں میں بند رکھا گیا۔ بھارت میں ہر سابق وزیر اعظم کو پروٹوکول اور سیکیورٹی ملتی ہے، دارالحکومت کے ریڈ زون میں گھر ملتا ہے اور تازادستان میں ہر وزیر اعظم کو جیل کی حوث ضرور کھانی پڑتی ہے۔ کیا یہ ہماری غلطی نہیں ہے؟ جس قوم کے پاپولر لیڈر جیلوں میں ڈالے جائیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ ججوں، جرنیلوں، سیاستدانوں اور عوام کے ساتھ ساتھ ہم صحافی بھی غلطیوں میں شریک جرم رہے ہیں۔ ہم میں سے ہی ایک نے غلام محمد کو محافظ ملت اور مرد مومن کا خطاب دیا۔ ہم میں سے ہی ایک نے سکندر مرزا سے ساز باز کر کے مسلم لیگ کی حکومت توڑوائی تھی۔ ہم میں سے ہی کئی ایک نے ایوب خان کو خوش آمدید کہا تھا۔ ہم میں سے ہی کئی جنرل ضیاء کو مرد مومن کہتے رہے۔ ہمارے ہی کئی بھائی بند جنرل مشرف کو لبرلزم کا اوتار ٹھہراتے رہے۔ ہم میں سے کئی جمہوریت کی خامیاں اور آمریت کی خوبیاں گنواتے رہے۔ ہمارے ہی کئی بزرگ بھٹو کی پھانسی کے جرم میں شریک تھے اور ہمارے ہی کئی صحافی بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام طالبان کے بجائے اوروں پر لگاتے رہے کہ طالبان کو معصوم ثابت کر سکیں۔ ہمیں بھی بحیثیت مجموعی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اب طے کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جمہوریت، میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق اور آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انگریزی فلاسفر، ڈرامہ نگار شیکسپیئر نے کہا تھا، "There is something rotten in the state of Denmark." ہمیں بحیثیت قوم اپنے ذہنی خلجان سے نکل کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ماضی کی غلطیوں کو مانیں گے تو مستقبل کی اصلاح کر سکیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں، سب نے غلطیاں کی ہیں، کسی نے کم اور کسی نے زیادہ، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سازشی کہانیاں اور ایک دوسرے پر الزامات کی بجائے اپنی غلطیاں مانیں اور پھر اصلاح کی طرف چلیں۔